हम बात कर रहे हैं नट की। हेक्सागोनल नट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये 5 टर्म्स है, ये हमें पता होनी चाहिए। डाया, सबसे पहले डाया जो गिवन हो सकता है आपको, या हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। आपको गिवन हो सकता है कि M30 का मतलब होता है 30 का मतलब होता है कि 30 डायामीटर दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है कि M30 डायामीटर का हमको बोल्ट बनाना है, तो आप यहाँ से मान लीजिए कि 30 आपका डाया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 30 यानी कि यहाँ पर डाया है ये मान लेते हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना हमारे पास स्पेस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डायामीटर मान सकते हैं। अगर गिवन है तो हम वही डायामीटर लेंगे जो दिया हुआ है। सेकंड नंबर पर आता है कॉर्नर विड्थ। कॉर्नर विड्थ क्या होती है, ये होती है 2D, यानी डबल होती है जितना आप डायामीटर मानते हैं उसका। हाइट कितनी होती है, हाइट होती है 0.8D से HD तक, यानी H होता है आपका, ये जो होता है 0.8D से D तक होता है। D हमने मान लिया है ऑलरेडी, जो माना हुआ है, ये होती है इसकी हाइट। चैम्फर होता है इसका 30 डिग्री और रेडियस होती है इसकी 1.4 D। इसका मतलब जो भी डायमीटर आप मानेंगे उससे मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे जितना डायमीटर। अब मैं यहाँ पर जो बोल्ट बनाने जा रहा हूँ उसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 100 mm। मैंने डायमीटर जो है जो बोल्ट मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ उसका डायमीटर मैंने यहाँ पर 100 mm एज्यूम किया है कि इसका डायमीटर 100 mm है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको नंबर 1 पर करना है 2D, यानी कॉर्नर विड्थ कितनी रहेगी सबसे पहले आपको वो ड्रॉ करनी है। 2D का मतलब क्या है, जब डबल हो जाएगी 100 × 2 यानी 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसके बीच में इसका मिडिल सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। मिडिल आ जाएगा इसका 10 पर, और ये हमने यहाँ पर इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन एक स्मॉल एक लॉन्ग, एक स्मॉल एक लॉन्ग करके आप ये सेंटर लाइन आप ऊपर तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। और ये आप स्टार्टिंग में ही इसको डार्क बना लीजिए। ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक 20 सेंटीमीटर की, यानी जितना हमने डाया दिया था उससे जस्ट डबल कॉर्नर विड्थ का 2D यानी 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 5-5 सेंटीमीटर की 4 पार्ट होंगे इसमें। ये मैंने 4 पार्ट डिवाइड कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है हाइट। हाइट होती है 0.8D से D तक। D यानी डायमीटर, डायमीटर लिया है हमने 100 mm, तो यहां पर आप 10 सेंटीमीटर की हाइट ले लेते हैं। और ये यहां से आप एक लाइट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर दूसरी साइड से भी आप यहां से ये बोल्ट की आपको मिल जाती है हाइट। अब जहां पर आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, नंबर 1 से भी आप एक लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर दीजिए। 2 सेंटर है, 3 ये ऊपर हो गया, और 4 आपने ऑलरेडी ड्रा कर लिया। अब इसके बाद नंबर आता है चैम्फर का। चैम्फर के लिए आपको क्या करना है, चैम्फर के लिए आप कहीं स्पेस देखकर आप 30 डिग्री पर एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया, और यहाँ से मैंने 30 डिग्री पर अपने चंदे से आप 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और अपने मिनी ड्राफ्टर को 30 डिग्री पर सेट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर जो आपने मिडिल सेंटर लिया है, यहाँ पर मिडिल सेंटर लेना है आपको, और मिडिल सेंटर पर लेने के बाद आपको एक लाइन, लाइट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। सेम यहाँ पर जो पॉइंट आया वो पॉइंट आपको यहाँ पर भी लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके पैरेलल ये पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब चौथा नंबर आया हमारा रेडियस का। रेडियस के लिए आपको क्या करना है, 1.4D रेडियस है। 1.4D 1.4 × 100, और ये आती है 140 mm यानी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए आप। यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, 2 लाइन नहीं ड्रा करिए आप। और ये मैंने टेम्परेरी एक प्रकार बनाया हुआ है, और आप ऐसे इसमें यहाँ पर जितनी दूरी आपने ली है,
और इस पर पॉइंट पर रखिए, इस पॉइंट पर रखिए आप सबसे पहले ऊपर वाला, ये मैं पॉइंट दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर रखिए इसको और नीचे इसी एक्सिस पर टिकाकर, नीचे इसी एक्सिस पर टिका दीजिए और एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से। ये आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर जो ये आपका पॉइंट आया था इससे आप फ्री हैंड ही या आप सर्किल मास्टर से इसको मिला दीजिए और यहां पर इस पॉइंट से ये मिला दीजिए। मास्टर सर्किल का आप यूज कर सकते हो और ये वाला पोर्शन आप डार्क कर सकते हो थोड़ा सा। ये वाला पोर्शन नहीं भी करते हैं तो आपने ये बोर्ड आपका रेडी हो जाता है। ये आपका बोर्ड का जो है फ्रंट व्यू बन जाता है। अब बनाते हैं हम इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो पहले आप अपने जो मिनी ड्राफ्टर को देख लीजिए कि बराबर सेट है कि नहीं, ये पैरेलल चल रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ से देखने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर प्रोजेक्शन डाल देते हैं। यहाँ से इसके प्रोजेक्शन ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर से इसके प्रोजेक्शन ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर से इसके प्रोजेक्शन ऊपर डाल देते हैं और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो 100 mm है। 100 mm देख लेते हैं आप, यहाँ पर हो जाती है तो लगभग यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा लाइन हटकर लाइन से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक सेंटर लाइन आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि प्रकार लेंगे आप और प्रकार में यहाँ से इसका जो आपका रेडियस मिल गया, ये रेडियस है इसका। अब प्रकार लीजिए, ये मैंने टेम्परेरी प्रकार आपको बता दिया है, ये टेम्परेरी प्रकार मैंने बनाया हुआ है। आप ज्यादा बड़ी डायमेंशन नहीं लीजिएगा, छोटी सी डायमेंशन से काम चला लेना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ सेंटर पर और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपने इस एंड से यहाँ तक आपने रेडियस लिया, इसका सर्किल ड्रॉ किया। तो सर्किल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स मिला देंगे। ये सर्किल आपको लाइट ड्रॉ करना है, ना कि डार्क। ये वाला पॉइंट मिला देंगे, इसके बाद ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे, ये वाला पॉइंट मिला देंगे। और इस प्रकार ये आपके नट का जो बाहरी व्यू है ये बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से प्रकार लेना है। प्रकार में आपने क्या करना है, प्रकार लेकर आपने यहाँ से, और ये जो इंटरनल यहाँ पर जो फेस है, इस वाले फेस से आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंटर से और यहाँ तक जो इंटरनल जो फ्लैट फेस है इसका, यहाँ पर जो फ्लैट फेस आ रहा है, यहाँ तक की दूरी लेकर एक और सर्किल आप इंटरनली बनाते हैं। और जो बाहर वाला सर्किल बनाया आप इसको आप रब कर दीजिए। चलिए मैं एक सर्किल बना लेता हूं यहां से, और इस तरह से आप ये जो है इंटरनल सर्किल एक बना लेते हो। उसके बाद जो यहाँ पर इसमें अंदर भी एक डाया होगा जिसमें कि थ्रेड बनी हुई है, उस थ्रेड का डायमीटर भी हमें ऊपर देखने से दिखाई देगा। जब हम ऊपर यहाँ से देखेंगे तो इसके नट के बीच में जो डायमीटर बना हुआ है, वो डायमीटर जो कि हमने यहाँ पर 100 mm लिया है, वो भी हमें ऊपर से दिखाई देगा जिसमें कि थ्रेड कटी हुई है। तो ये डायमीटर भी हम इसके अंदर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर रहेगा, रेडियस इसकी रहेगी 50 mm, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रेडियस से हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है। और अंदर वाले फेस से जैसे मैंने बताया था, एक सर्किल आपने ये ड्रॉ कर लिया और ये एक बोल्ट का टॉप व्यू बन जाता है। अब इसमें क्या रह जाता है, इसमें रह जाती है, इसमें थ्रेड होती है। तो मैं थ्रेड को हल्के से डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर
इसमें थ्रेड होती है, थ्रेड को भी हम अंदर इसके डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती है, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है वो हमें डॉटेड दिखाई देती है। तो डॉटेड, इसीलिए मैंने यहाँ पर थ्रेड को डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसका जो थ्रेड का सर्किल होगा वो भी ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये एक सर्किल जो होगा दिखा दिया मैंने, एक जो कि लाइट होगा इस तरह से, ये टॉप व्यू बन जाता है। अब हमें इस बोल्ट का साइड व्यू बनाना है। यहाँ पर ये फ्रंट व्यू बन गया है, ये टॉप व्यू बन गया। अब हमें इसका साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए मैं ये साइड का जो है पोर्शन रफ कर देता हूं। इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर एक 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए आप अपने चांदे का यूज कर सकते हो और 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। मैंने ये लगभग में एक 45 डिग्री नहीं लिया है, लेकिन लगभग में मैंने आपको बता दिया है ये कितना है, 45 डिग्री रहेगा। 45 डिग्री पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहां से इसके प्रोजेक्शन साइड से जो हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्शंस हैं इनको लाइट ड्रॉ करना है। यहां पर ड्रॉ कर लिया है, ये इसकी सेंटर लाइन आ जाती है और ये टॉप वाली लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है, लाइट लाइन। ये लाइट रहेगी। और ये यहाँ पर हम फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसको चेक कर लेते हैं अपने विंग ड्राफ्टर को। और यहाँ से जहां पर ये काटा है सेंटर लाइन नीचे ले आते हैं। इसी तरह से ये वाला फेस भी नीचे आ जाएगा, लाइट आएगा ये वाला पॉइंट भी नीचे आ जाता है। और अब साइड से आप यहां से इसका प्रोजेक्शन डाल दीजिए और यहां से ये प्रोजेक्शन आपने डाल दिए और इनका मिडिल सेंटर ले लेते हैं। और ये मिडिल सेंटर से हमने यहाँ पर लाइट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो रेडियस ली थी ये वाली, इसी रेडियस से, ठीक है, या आप अपने सर्किल मास्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसके ये जो प्रोजेक्शन थे करके ये डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, 1 पॉइंट ये मिल जाता है, 1 पॉइंट ये मिल जाता है, ठीक है। तो आप अपने प्रकार में इसको दूरी को लीजिए, इस तरह से सेट कर लीजिए। यहाँ पर हमें क्या होगा, सामने से हमें साइड से अगर हम देखेंगे तो 2 फेस दिखाई देंगे, एक तो ये फेस और एक ये फेस। और क्योंकि ये स्लैंट है, थोड़ा झुका हुआ है, तो इसकी जो टोटल विड्थ है यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर है, बट ये कम दिखाई देगी। तो ये वाला फेस जो है ऑटोमेटिकली आपका कम आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या है, कर्व दिखाना है, तो आप अपने प्रकार में यहाँ पर अपने पॉइंट इस पॉइंट पे रखिए और इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाते हुए ये ड्रॉ कर दीजिए और फिर सेंटर से यहाँ से इसको मिलाते हुए ये ड्रॉ कर। इसके बाद आप इसको डार्क कर दीजिए। ये वाला जो ये लाइन है, सेंटर लाइन, ये आपको डार्क दिखाई देगी क्योंकि ये सामने वाली लाइन है, ये डार्क दिखाई देगी आपको। ये वाला पोर्शन भी डार्क दिखाई देगा, बाकी जो पोर्शन है जितना भी आपको दिखाई देगा वो डार्क बना दीजिए। अब इसके बीच में क्या है, यहाँ पर हमें ये होल भी दिखाई दे रहा है, होल बीच में होल है, तो इसके प्रोजेक्शन भी आप लेकर आएंगे साइड में, तो लगभग यहाँ पर बन जाएंगे। ये मैंने इसके प्रोजेक्शंस लिए हैं और ये आपको सेंटर से 5 इधर और 5 इधर, यानी डायमीटर कितना है उसका, डायमीटर लिया था हमने 10, तो ये आपका डॉटेड दिखाई देगा और ये एक और आपको डॉटेड दिखाई देगा।
इस तरह से ये साइड व्यू बन जाता है बोल्ट का। इसको आप डार्क कर सकते हो, बीच वाला पेज जैसे मैंने यहाँ बनाया था। ये साइड व्यू बन जाता है, ये फ्रंट व्यू बन जाता है, ये टॉप व्यू बन जाता है। इस तरह से आप बोल्ट के तीनों व्यू बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।